हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर जो हमारा चल रहा है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके अंदर थोड़ा सा वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था है हम ये भी देख लेते हैं। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, किस टाइप के प्लांट होते हैं, उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग उन्हें किस टाइप से बांटा गया है वो भी हमने पढ़ा था, उनके शेप और साइज के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है ये भी हमने पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट उसके अंदर जो था हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम वो भी हम पढ़ेंगे और हम पढ़ चुके हैं काफी हद तक। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट, यानी कि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, रूट के मेन कार्य क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, रूट के फंक्शन जो हैं ये आपके 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेसों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बल्कि आगे 9th क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत पूछ ले जाता है। तो यहाँ पर बेसिक आप साइंस के अंदर जो बायोलॉजी का पार्ट जो है, वैसे ही मेन जो प्लांट से रिलेटेड है ये आगे जाके क्लास फर्दर डिवाइड हो जाता है बॉटनी और जूलॉजी के अंदर। तो ये बॉटनी का पार्ट है, आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसके अंदर देखिए आप, फंक्शन ऑफ प्लांट यानी जो रूट होते हैं, फंक्शन ऑफ रूट, पेड़ की जड़ों के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। रूट एंकर द प्लांट इन द सॉइल। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या होता है, जो प्लांट की रूट होती हैं वो एंकर करती हैं यानी ग्रिप बना के रखती हैं सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है सॉइल जो है वो प्लांट की रूट से एकदम पकड़ के जकड़ के रहती है और जिससे पेड़ को स्ट्रेंथ मिलती है और वो गिरता भी नहीं है। और इससे ये दोनों को ही फायदा मिलता है, सॉइल को भी फायदा मिलता है और प्लांट को भी मिलता है। तो स्टूडेंट, होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द ग्राउंड, तो यानी ग्राउंड को यानी जमीन को क्या होता है वो होल्ड करके रखता है और जिससे प्लांट की स्ट्रेंथ बनी रहती है और मजबूत पकड़ होती है उसकी। सेकंड क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, रूट प्रिवेंट सॉइल इरेशन। तो स्टूडेंट, मृदा अपरदन, सॉइल इरेशन को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। यानी ये पार्ट क्या होता है, आपने देखा होगा पानी के साथ या हवा के साथ जो है मिट्टी बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसे मिट्टी का कटाव भी बोलते हैं, सॉइल एरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी मोस्टली क्या होता है फाइबर रूट्स या टैप रूट्स होती हैं, फाइबर रूट्स बहुत अच्छा इसके अंदर वर्क करती हैं। तो वो क्या करती हैं, सॉइल को ग्राउंड करके रखती हैं, ग्रिप बना के रखती हैं, जिससे जो मृदा जो है यानी मिट्टी जो है, जमीन जो है, जमीन की मिट्टी जो है वो एयर के साथ और बाई एयर और बाई वाटर जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कट के नहीं चली जाती। अब इसे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। रूट होल्ड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर, होल्ड करके रखती है रूट जो है पार्टिकल ऑफ सॉइल्स को होल्ड करके रखती है। एंड द सॉइल इन द नाइदर ब्लो अवे फ्रॉम द एयर ऑन द स्विप बाय द वाटर, यानी कि पानी से और हवा से जो है, हवा के साथ में उड़ के और पानी के साथ में बह के जो होती है मिट्टी का कटाव जो होता है, एरेशंस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये जो है हमारी बहुत वर्क करती हैं, बहुत इसमें हेल्पफुल होती है सॉइल एरेशन को रोकने के अंदर। और इसका स्टूडेंट थर्ड फंक्शन क्या है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो देखो बात ये आती है, अगर हमने प्लांट्स को पानी दिया, भाई हम तो खाना खा लेते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ लोनी है हम अपने मुंह से उसे खाते हैं, चबाते हैं और हमारा सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को पहुंच जाता है। बट प्लांट के अंदर क्या होगा, प्लांट के अंदर ये सारा वर्क कौन करती हैं, ये सारा वर्क कौन सी करती हैं, आपकी रूट्स करती हैं। रूट्स के थ्रू ही जो होता है सारा न्यूट्रिशन और वाटर जो होता है वो ऊपर जैसे जैसे उसके टैप सिस्टम और रूट सिस्टम से होता हुआ क्या होता है लीव्स तक पहुंचता है और प्लांट उसे यूज कर पाता है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए, रूट हेयर, रूट के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द soil and these through the root system and the shoot system, root system और shoot system के थ्रू क्या होता है finally reach to the leaves of the plant, और finally क्या होता है सबसे लास्ट में वो पत्तियों की leaves तक यानी पत्तियों तक पहुंचता है और जिसके थ्रू जो होता है प्लांट अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं और लाइफ को सर्वाइव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने वीडियो के इस पार्ट के अंदर समझेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी पेड़ों की जो रूट्स हैं, जड़ों ने, उन्होंने अपने अंदर किस टाइप से मॉडिफिकेशन किया है और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं स्टोरेज फूड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उन्होंने अपने अंदर क्या करते हैं फूड को स्टोरेज कर लेती हैं, यानी जो भोजन होता है उसे संग्रहित कर लेती हैं, स्टोरेज कर लेती हैं। जैसे द प्लांट लाइक द कैरोट, रेडिश और पोटैटो भी आता है इसमें। टैप रूट आर द, देखिए, स्वेलन एंड द फ्लैशी एंड स्टोरेज फूड इन देम, यानी कि कुछ प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, जैसे आपकी गाजर हुई, रेडिश हुई यानी मूली हुई, और आलू के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो रूट्स जो होती हैं, मेन सबसे ज़्यादा क्या है आपका कैरोट
और रेडिश और सलजम वगैरह जो होती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इस तरीके के इन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं। इनकी जो जड़ें जो होती हैं, टैप रूट्स जो होती हैं, देख रहे हैं आप, टैप रूट जो होती हैं, उनके अंदर फूड जो है वो स्टोरेज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और उसकी फॉर्म में जो क्या है होता है, रूट जो होता है, जो फूड होता है वो स्टोरेज होता है, और वो थोड़े मस्कुलर हो जाती हैं, थोड़ी मोटी हो जाती हैं, फूड उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है। किस किस के अंदर होता है ये आपका, मोस्टली गाजर, मूली यानी कैरोट एंड रेडिश, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ये फूड को स्टोरेज कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या आता है आपका सपोर्टिंग रूट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स, जो रूट्स ने जो अपने अंदर चेंज किया है, क्या किया है कि वो सपोर्ट भी दे देती हैं अपने आप में मॉडिफिकेशन करके। तो ये किन किन प्लांट के अंदर होता है, द बेनियन एंड द रबर ट्री आर देयर ब्रांच। इनकी जो कुछ एराइज जो होती हैं, इनकी कुछ ब्रांच इनमें से निकलती हैं जो प्लांट्स को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। कौन कौन से में, जैसे आपके रबर प्लांट और जो बरगद की फैमिली के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर। और क्या होता है, दे ब्रांच आज ग्रो toward the growth ground and the root are the additional support to the plant is called the prop roots। तो स्टूडेंट ये जो रूट्स होती हैं ये प्रॉप रूट्स होती हैं। ये आपके बरगद के पेड़ के अंदर आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ के अंदर आपने देखा होगा, और रबड़ प्लांट के अंदर ये एडिशनल जो होती हैं ऊपर की ब्रांचों में से नीचे की तरफ आती हैं और ये प्लांट को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। तो स्टूडेंट हमने 2 टाइप्स ऑफ रूट्स हमने पढ़ ली हैं। थर्ड रूट्स क्या है, क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग का मतलब क्या है, ये प्लांट्स को ऊपर चढ़ने में यानी ग्रोथ करने में सपोर्ट के अंदर ये काम करती हैं। जैसे कौन कौन से में होते हैं, द प्लांट लाइक द मनी प्लांट्स एंड द ब्लैक पेपर। द रूट्स क्लाइम ऑन द सम सपोर्ट, यानी जिस भी चीज से इसे सपोर्ट दी जाती है ये इसके अंदर ग्रिप बना लेती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, और वो उसे एक स्टेबल पोजीशन पर को सपोर्ट करती हैं जिससे उसके स्ट्रेंथ बढ़ती है। द सपोर्ट ईच ऑफ द ट्रीज एंड हेल्प टू प्लांट द क्लाइंबिंग अपवर्ड। और उससे ये रूट्स क्या होती हैं, उसे उसके ऊपर ग्रोथ करने में और चढ़ने में सपोर्ट करती हैं, इसलिए ही इन्हें क्या बोला जाता है, क्लाइंबिंग रूट्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसके अंदर पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक रूट का मतलब क्या है, पैरासाइटिक का मतलब होता है किसी और चीज के ऊपर अपनी लाइफ जो स्पेंड करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है। ये इनके अंदर क्या होता है, डॉडर इज द पैरासाइटिक प्लांट। आपने देखा होगा डॉडर प्लांट्स कौन सा होता है, आपने देखा है स्टूडेंट, जो कुछ जो आपके हम जंगल वगैरह में भी देखते हैं, अपने गांव के अंदर भी देखते हैं, जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर ग्रीनिश सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर पड़ा रहता है जिसे डॉडर प्लांट्स या अमरवेल भी कहते हैं। इसे पैरासाइटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट अपना फूड खुद नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर पत्तियां होती नहीं है। ये क्या करता है, अपना फूड खुद नहीं बनाता, बल्कि जो इसे अपने प्लांट्स जिसके ऊपर ये रहता है, जो विच ग्रो ऑन द प्लांट, इट हैज रूट कॉल्ड द पैरासाइटिक रूट्स। दे हेल्प टू द एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। यानी जिसके ऊपर ये रहता है उसे क्या बोलेंगे, होस्ट प्लांट बोलते हैं। ये उसी से पानी और अपना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करता है और अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं, और इन रूटों को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक रूट्स बोलते हैं। यानी क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांटों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइटिक रूट्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग रूट्स। तो स्टूडेंट इस टाइप के प्लांट्स पे क्या होता है, प्लांट्स आर द मॉइस्चरी एरिया, यानी कि ये दलदली, जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है वहाँ पर इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। और उनकी जो रूट्स होती हैं उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि वहाँ की भूमि के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ से देखिए, द मैंग्रोव्स डू नॉट गेट द इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, सो दे हैव स्पेशली ब्रीथिंग रूट, दे हेल्प टू द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट। तो वो प्लांट क्या होते हैं, वहाँ पर वो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए ब्रीथिंग रूट्स डेवलप कर ली जाती हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट्स ब्रीदिंग यानी श्वसन की क्रिया बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो उनके अंदर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है तो इससे क्या होता है, प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, श्वसन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड, इससे पहले हमने जो था अपने चैप्टर के अंदर जो रूट्स के जो टाइप्स थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट लगभग हमारे ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम आगे साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक वीडियो को देखते रहें, अच्छे से समझते रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।